स्टूडेंट के साथ गार्जियन भी जो है परेशान है कि इस बार इतना रैंक आ गया है तो एडमिशन होगा या नहीं होगा। काउंसलिंग जो है कि कट ऑफ जो है वेस्ट बंगाल कहाँ तक जाएगा। तो हम भी जो है जवाब देने से कासिर हैं कि आखिर इतना रैंक हुआ तो कैसे हुआ है, क्योंकि काउंसलिंग रोकने से मामला रास्ता क्या निकलता है, ये तो एक सवाल बनता है कि रास्ता क्या निकलता है। क्या रीनीट होगा काउंसलिंग रोक कर, या काउंसलिंग रोक कर फिर क्या फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो रीनीट होगा तो 24 लाख बच्चे फिर से कैसे भरेंगे? फिर से वही तो, ये तो बहुत नामुमकिन बात है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो है बहुत दुख और अफसोसनाक बात है जो बच्चे तैयारी किए हैं और वो जो है एडमिशन के जो है तरफ जो है रवा दवा नहीं है। इलाज भी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मामला हुआ है तो ये कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में जिस तरह से 4 जून को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद कई सारे सवाल प्रशासन पर उठे, एनटीए पर सवाल उठे, सरकार पर सवाल उठे। 24 लाख बच्चों ने इस मर्तबा फॉर्म भरा, 13,16,000 बच्चों ने क्लियर किया और देश के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जब 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर स्कोर किया। यानी कि अगर उन 67 बच्चे भी अगर दिल्ली एम्स में जाएंगे तो उनका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली एम्स में 40 सीटें सिर्फ है और 67 बच्चे हो गए। उसके बाद अभी पूरे देश भर में चल रहा है कि काउंसलिंग रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी, मगर एनटीए से सवाल पूछा गया। डॉक्टर साकिब साहब है या पश्चिम बंगाल के राजा बाजार में नीट के लिए जो है टीचर है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। नीट जो लोग निकालना चाहते हैं, जो एस्पायरेंट हैं, उनको मदद करते हैं। तो इनसे इसलिए पूछने आया क्योंकि अभी एक भागीशा तिवारी करके एक विद्यार्थी थी कोटा में, ये नीट के रिजल्ट के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया और कोटा से बहुत सारी ऐसी खबरें आती है सुसाइड वाली, तो उसको लेकर जो है सर से बात करें। सर बहुत शुक्रिया। जैसे अभी 2024 का एग्जाम रिजल्ट नीट का आया, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि 14 तारीख को रिजल्ट आना था और रिजल्ट 4 तारीख को आ गया, तो रिएक्शन क्या था आप लोगों का? बिल्कुल, ये तो हैरानकुन मामला था। इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात छुपी हुई है, जो 14 जून के बजाय 4 जून को रिजल्ट निकाला गया है। और हमको भी 4 बजे शायद 5 बजे खबर हुई है। जितना जो कोशिश हुआ वो जल्दी जो है रिजल्ट देखा गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है रिज़ल्ट, हालांकि मार्क्स तो काफ़ी अच्छा है, 600 क्रॉस हो रहा है, तो उसका रैंक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अफसोस तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 587 में सिलेक्शन MBBS में हुआ है 2023 में, 2022 में 588 में हुआ है, 2021 में 575 में हुआ है, 2020 में 578 में हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो खटकती है। आखिर मामला क्या है कि इतना ज़्यादा मार्क्स आने के बाद इतना दूर दूर रैंक हो गया है, बच्चों में जो है ये परेशानी तो आई है और बच्चे जो है शशोपन का शिकार हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये हरियाणा के कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में 7 ऐसे बच्चे हैं जिसका सीरियल नंबर एक जैसा है और उन तमाम लोगों के नंबर एक जैसे। तो क्या लगता है कि कोई कोचिंग इतना बड़ा है कि एनटीए के ऊपर जो है थोड़ा सा डोमिनेंट होकर रिजल्ट आउट करवा सकता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ऐसे तो मुमकिन तो बहुत कुछ है। इस तरीक़ा से 67 स्टूडेंट के 720 में 720 आना कहीं ना कहीं ये जो है एक सवालिया निशान है एनटीए के ऊपर में। आखिर ये मामला क्या है? और एक कोचिंग सेंटर, एक ही कोचिंग सेंटर, एक ही सेंटर के 8-8 बच्चों का 720 में 720 आना, ये तो वाकई जो है एक जो है सवाल बनकर खड़ा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो पेपर लीक वाला सिस्टम है ये सुसाइड के रेट को बढ़ा रहा है देश भर में? बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे जो है अपनी मेहनत से वो पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं और कोई जो है कुछ पैसा देकर जो है वो पेपर खरीद ले रहे हैं, तो उसका जो इसके अहल नहीं है, जो डिज़र्व नहीं है, वो जो है 720 में 720 ला रहे हैं। और जिन्होंने जाफरशानी के साथ मेहनत की है, माँ बाप की उम्मीद बनकर मेहनत की है, और उसका रैंक जो है वो 600 में जाकर अटक जाता है। और जब नतीजा ये निकलता है कि 720 वालों का एडमिशन होता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, और 600 वाले जो बच्चे हैं या 620 ला रहे हैं, वो अपनी ख्वाहिशों को जो है अपने सीने में दफन करने में मजबूर होते हैं। एक विद्यार्थी है वैसे कोटा से, तो कोटा जो है ये नीट का, JRF JEE का एक तरह से कहिए कि हब बना हुआ है। वहाँ पे एक विद्यार्थी ने अभी फिलहाल 6 तारीख को जो है सुसाइड किया, 4 के बाद जब रिजल्ट हुआ। तो इस तरह के बच्चे आपसे मिले हैं कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, डिस्टर्ब है, मतलब परेशान है कि क्या किया जाए? बिल्कुल, स्टूडेंट के साथ गार्जियन भी जो है परेशान है कि इस बार इतना रैंक आ गया है तो एडमिशन होगा या नहीं होगा। काउंसलिंग जो है कि कट ऑफ जो है वेस्ट बंगाल कहाँ तक जाएगा। तो हम भी जो है जवाब देने से कासिर हैं कि आखिर इतना रैंक हुआ तो कैसे हुआ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में
56,000 पिछले बार जो है कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, इस बार 63,000 क्वालिफाई किए हैं। तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होना चाहिए। अगर जो है इंसाफ का मामला बढ़ता गया तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है कि क्या लगता है कि जब आपने किस साल नीट क्लियर किया था? हम 2014 में नीट जब 2014 में क्लियर किया था, 2014 में वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ज्वाइंट एंट्रेंस होता है, बाद में ये नीट हो गया। तो उस वक्त 900 सीटें थी या उससे कम थी? नहीं, उस वक्त वही इसी तरह की सीट थी। इसी तरह से था तो उस वक्त ये बच्चे ज्यादा तेज थे या अब जो है थोड़ा सा डेवलप होने के बाद बच्चे ज्यादा तेज थे? बच्चे तो यकीनन उस वक्त ही बहुत ज़्यादा तेज थे, इसलिए कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती थी। अच्छा। अभी तो एक एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स है, NCERT आप फॉलो करेंगे तो आपका जो है 360 बायोलॉजी में आ सकता है, 700 क्रॉस भी कर सकते हैं। लेकिन पहले का मामला ये था कि क्वेश्चन किस बुक से सेट होगा, कौन से बुक में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिहाजा 3-3, 4-4 राइटर की किताब पढ़नी पड़ती थी। क्या लगता है कि काउंसलिंग रोकी जानी चाहिए या काउंसलिंग होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगा मगर NTA से सवाल पूछ रही है, तो आपको लगता है कि काउंसलिंग रोका जाना चाहिए या जो चल रहा है ठीक है? काउंसलिंग रोकने से मामला रास्ता क्या निकलता है, ये तो एक सवाल बनता है कि रास्ता क्या निकलता है। क्या रीनीट होगा काउंसलिंग रोककर, या काउंसलिंग रोककर फिर क्या फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का? तो रीनीट होगा तो 24 लाख बच्चे फिर से कैसे भरेंगे? फिर से वही तो, ये तो बहुत नामुमकिन बात है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो है बहुत दुख और अफसोसनाक बात है जो बच्चे तैयारी किए हैं और वो जो है एडमिशन के जो है तरफ जो है रवा दवा नहीं। एक सवाल आखिरी के, अभी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज जो है गांधी स्टेचू के पास जादवपुर के कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल के बहुत सारे बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका प्रदर्शन क्या लगता है कि सही है या गलत है? यकीनन तो ये तो इंसाफ की मांग है, ये तो एहतजाज भी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मामला हुआ है तो ये कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। जो बच्चे नीट नहीं क्लियर कर पाते, मेडिकल नहीं कर पाते, उनको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, बाकी जो फील्ड्स हैं उसमें जाते नहीं हो, तो जिन लोगों का 3-4 अटेम्प्ट के बाद क्लियर नहीं होता, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? क्या फिर से उसी पर फोकस करना है कि कुछ अलग मतलब चॉइस कर सकते हैं? नहीं, सितारे से आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी है। हम लोग को यकीनन जो है गोल तय करना चाहिए। अच्छा। और गोल को पाने के लिए जितनी आखिरी हद जो मेहनत की होती है उसको कर देनी चाहिए। और इसके बाद भी है, मेडिकल में तो एक सिर्फ MBBS ही नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, BDS है, BHMS है, BMS है। सिर्फ एक जो है डॉक्टर बनना जो है कमाल नहीं है, बल्कि माहिर डॉक्टर बनना कमाल है। आज भी होम्योपैथ वाले डॉक्टर, आयुर्वेद वाले डॉक्टर, डेंटल वाले लाइन लगी हुई है, लेकिन कामयाब होना बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ MBBS को ही अपना जो है नस्बुल ऐन और अपना जो है मंजिल समझा है, हालांकि इसके बाद की दुनिया भी और है। एक सवाल है कि मुस्लिम बच्चियों ने इस मरतबा बहुत अच्छा रैंक किया। कई सारे जो मुस्लिम 67 में से एक बच्ची है जो मुस्लिम है, उसका 720 में से 720 है। तो क्या लगता है कि वो जो कहा जाता था कि मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, सचर कमेटी ने कहा कि दलितों से बदतर हालत है मुसलमानों की, तो क्या बच्चे सीरियसली आ रहे हैं मेडिकल की तरफ? मुस्लिम बच्चियां खास करके, लड़के तो ठीक थे बट लड़कियां आ रही हैं? नहीं, हम लोग तो मुस्लिम, खास तौर से मुस्लिम को जो पसमानदा कहा जाता है, तो ये पसमानदा नहीं है। जब जो है इस कौम को जो है मौका मिला है तो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके बहुत बड़े बड़े जो है ओहदे पर फाइज हुए हैं। अच्छा। इसमें सलाहियत का कोई फुकदान नहीं है। ये और बात है कि हमें मौका नहीं दिया जाता है, पसमानदा कहकर कौमी धारे से दूर रखने की साजिश की जाती है। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साकिब साहब थे, इनसे लगातार इसलिए बात कर रहे थे कि नीट का रिजल्ट जो है इस मरतबा आया, बहुत सारे लोगों के लिए मायूस किन रहा। जिन लोगों ने साल 2023 में 620 लाया था, उनके रैंक 12,000, 15,000, 16,000 तक गए थे। अब वही 720 में से 600 या 620 लाने वाले बच्चों के रैंक 88,000, 65,000, 70,000 के बीच चले गए। पता नहीं कैसे उनके बीच नेगोशिएट सरकार करेगी। NTA से सवाल पूछा गया है, NTA क्या सवाल का जवाब देती है देखने वाली बात रहेगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर की। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।